श्री मनोहर लाल और यहां से वो संबोधित करेंगे प्रदेश की जनता को। भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, सभी महानुभाव व प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने गणतंत्र दिवस का 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। शिवालिक के इन वादियों में गोद में बसे पंचकुला के अंदर आज सब एकत्र हुए हैं। इस पावन अवसर पर मुझे राष्ट्र ध्वज फहराकर बड़े गर्व और गौरव का अनुभव हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारा ये पंचकुला जिला सन 1995 में हरियाणा का 17वां जिला बना था। यह जिला, यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माता मनसा देवी शक्तिपीठ यहाँ विराजमान है। इसी प्रकार से पिंजौर स्थित गुरुद्वारा श्री मंजी साहब में श्री गुरु नानक देव जी व नाडा साहब गुरुद्वारा में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चरण यहाँ पड़े थे। मैं आज इस राष्ट्रीय पर्व पर ऐसे सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इस पावन भूमि को नमन करता हूँ। आज से 71 साल पहले बंधुओं, हमारा देश गणतंत्र हुआ, इसका गौरव हमको प्राप्त हुआ। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस, गणतंत्र बनने के समय पर हमारे देश को 2.5 वर्ष पहले आज़ादी मिली थी। लगातार 2.5 वर्ष की मेहनत के बाद अपना संविधान तैयार हुआ और इस दिन 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में संविधान इस देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत से कार्य किए। उन सबको आज हम इस अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं आभारी हूं, मैं नमन करता हूं ऐसे परिवारों को, ऐसी माँओं को जिनकी गोद से जन्मे ऐसे वीर जवान, ऐसे हमारे शहीद देश को आज़ादी दिलाने के लिए काम आए। हमारा दायित्व बनता है कि हम ऐसे वीर सैनिकों को, ऐसे वीर शहीदों को, ऐसे वीर शहीदों के परिवारों को, उनको भी हमेशा हमेशा याद रखें और उनकी जीवनचर्या में जितने भी काम हैं उनको सुगमता से वो चला सके परिवारों को, इसके लिए हमेशा हम काम करें। हमने इसके लिए हरियाणा में जो हमारे सैनिकों की विधवाएं हैं उनकी पेंशन को बढ़ा करके 25,000 रुपया किया। हमारे ऐसे परिवार जो वीर सैनिकों के, शहीदों के परिवार, उनके आश्रितों में से नौकरी देने के काम शुरू किया। 332 नौकरियां हमने पिछले 6 साल के अंदर दी हैं। इसी प्रकार जो एक्स ग्रेशिया राशि है 20 लाख रुपए से बढ़ा करके उसको भी हमने 50 लाख रुपया किया है। हमारा दायित्व बनता है कि हमने उन वीर सैनिकों के जो स्वप्न थे, उनके स्वप्नों का भारत बनाने के लिए बहुत से काम हम आगे करें। उन कामों के लिए हम लगातार तत्पर हैं, करते रहते हैं। हमें याद है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें संविधान प्रदत्त करके हमारी जो एक स्वतंत्रता को एक गणतंत्र दिवस के नाते से उसको लागू कराया। इसी प्रकार देश को भौगोलिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने देश की 565 रियासतों को एक किया और भौगोलिक दृष्टि से इस देश को एक संगठित मजबूत गणतंत्र के रूप में आगे बढ़ाया। लेकिन देश की अखंडता में कुछ कमियां शेष रही। उस समय की कमियों को पूरा दूर करने के लिए हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और मैं इस बात से संतुष्ट हूं
मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने धारा 370 जैसी धाराओं को 35A धाराओं को निरर्थक करके, इनको हटा करके और जम्मू कश्मीर जैसे प्रांत को इस देश का अभिन्न अंग बनाया। ये इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हम लोग वर्तमान में एक ऐसे दौर में निकल रहे हैं। ये दौर पिछले वर्ष का बहुत कठिन दौर, कोरोना का दौर, कोविड-19 के नाम से न केवल ये देश बल्कि दुनिया में हम इसमें से निकले हैं। एक कठिन वर्ष हमारे लिए रहा है, फिर भी हम उस दौर में से सफलतापूर्वक बाहर निकल आए हैं। कोविड के दौर से बाहर निकलते हुए एक विशेष बात कि भारत देश ने दुनिया के अंदर एक उल्लेखनीय जो काम किया हमारे वैज्ञानिकों ने कि एक स्वदेशी वैक्सीन ये तैयार की है। और इस 2 प्रकार की जो वैक्सीन तैयार हुई है वो अपने देश में नागरिकों को बहुत तेजी से लगाई जा रही है। दुनिया में इस तेजी से काम कहीं भी नहीं हुआ है। वर्तमान समय तक पिछले एक पखवाड़े में ही लगभग 10 लाख लोगों को कोविड का वैक्सीन ये लगाया जा चुका है। और प्रसन्नता की बात यह है कि जिसमें से 1,05,000 कोविड के जो वैक्सीन के टीके अपने हरियाणा में ही लगे हैं। बहुत द्रुत गति से ये काम हो रहा है। दुनिया में हम लोग अग्रणी हो गए हैं। इतना तेजी से काम ना अमेरिका ने किया है, ना यूके ने किया है, ना जापान ने किया है, किसी देश ने नहीं किया। लेकिन हमारा देश इस सफल प्रयोग के बाद ऐसे जो हमारे मित्र देश हैं जिनकी अपेक्षा हमसे बनी हुई है उनको भी वैक्सीन हम भेज रहे हैं। ये काम बहुत सफलतापूर्वक चाहे देश में हो चाहे हरियाणा में हो, इसको हमने किया है। मित्रों, हमने 2014 में हरियाणा के अंदर अपनी सरकार बनाई। अब दूसरा जो पारी है इसकी में भी हमने अपनी सरकार बनाई है। और हम लोग लगातार सरकार बनाने के बाद सत्ता को कोई भोगने के लिए नहीं बल्कि सत्ता को सेवा का माध्यम ये हम बनाने के लिए आगे आए हैं। और हरियाणा सरकार पिछले 6 वर्ष से जिस प्रकार से काम कर रही है, इसमें हमने एक बहुत ही मौन आंदोलन, साइलेंट रिवॉल्यूशन के नाते से बहुत सी चीजों की बदल की है। और ये बदल कभी भी आज से पहले सरकारें नहीं कर पाई। इच्छा रखी होगी लेकिन सफलता नहीं मिली। हम लगातार इसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। हमने बहुत से ऐसे काम किए हैं जीवन को बहुत एकदम परिवर्तन करने के लिए, खास करके भ्रष्टाचार के ऊपर हमने जोर किया। व्यवस्थाएं हमने बदली हैं, उसमें नए नए काम भी, नए नए आयाम भी हमने खड़े किए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में हमने जितने काम किए उल्लेखनीय हैं। हमने अपने इस समय में 4 मेडिकल कॉलेज, भिवानी, जींद, गुरुग्राम और नारनौल में कोरियावास, 4 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। जिससे हमारा जो लक्ष्य है कि 1,000 जनसंख्या के प्रति 1 डॉक्टर, अर्थात 27,000 डॉक्टर हमारे पास होने चाहिए, उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो मेडिकल कॉलेज की सीटें 2014 में लगभग प्रतिवर्ष 750 डॉक्टर्स को एडमिशन मिलता था, आज वो 1750 को मिलने लग गया है। हमारा टारगेट 2000 से ऊपर डॉक्टर प्रतिवर्ष हमारे बेड़े में शामिल हों, ये हमने किया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो योजना बनाई कि 5 लाख रुपए का हर गरीब परिवार के लिए एक जीवन बीमा, स्वास्थ्य जीवन बीमा एक प्रकार का, वो हमने कराया है। आज गरीबों को बहुत बड़े सहायता सुविधा उसमें मिल रही है। सामाजिक दृष्टि से जो हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको भी लगातार हम बढ़ा रहे हैं। कोविड के दिनों में भले ही आर्थिक स्थिति हमारी किसी प्रकार की रही हो, लेकिन हमने किसी प्रकार कर्मचारियों का कोई वेतन अथवा पेंशन अथवा अन्य ऐसे विषयों पर कोई कटौती नहीं की है। लगातार हम उसमें काम करते रहे हैं। हम लोगों ने युवाओं के लिए जो काम किए हैं, युवाओं की शिक्षा हो, युवाओं का कौशल हो, युवाओं की नौकरियां हो, लगातार हम काम कर रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में 6 वर्ष में 80,000 सरकारी नौकरियां हमने युवाओं को दिलाई हैं। जो लोग पढ़ लिख करके नौकरियां प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी सक्षम युवा नाम से कार्यक्रम शुरू किया। 1,10,000 युवाओं को उसके माध्यम से 3 वर्ष का ये 100 घंटे का काम ये हमने देना का प्रारंभ किया, ताकि वो अपने जीवन में धीरे धीरे प्रशिक्षण प्राप्त करके वो आगे बढ़ सके। मित्रों, ग्रुप सी और डी की नौकरियां बहुत सुलभ कर दी हैं। अभी एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद
एक ही फीस में लगातार 3 वर्ष तक वो कितने ही एग्जाम उसमें अपीयर हो सकते हैं, उनको बार बार फीस भरने के लिए आवश्यकता नहीं है। ग्रुप सी और डी के इंटरव्यू हमने समाप्त कर दिए हैं। एक बार की परीक्षा में जो भी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से योग्यता होगी, उसमें ग्रुप डी के लोगों को अपनी बारी से नौकरी मिलती रहेगी। केवल ग्रुप सी के लिए विभाग के अनुसार एक अलग से और परीक्षा पास करनी पड़ेगी। ये नौकरियां हमने शुद्ध मेरिट पर देनी शुरू की हैं। पर्ची और खर्ची इसको बंद किया है। युवा बहुत ही संतुष्ट है इस बात से, उसको इस बात का संतोष है कि पढ़ाई के बाद योग्यता के आधार पर उसको उसका फल मिलने वाला है। कॉलेज में पढ़ते ही उसको पासपोर्ट की व्यवस्था लागू की ताकि उसको अप्लाई करने के बाद पासपोर्ट मिल जाए। इस वर्ष में 6800 विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई के साथ ही डिग्री प्राप्त करने के साथ उसको पासपोर्ट मिला है, ताकि उसको आगे चल करके किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। प्रदेश के अंदर हरियाणा के युवाओं को नौकरियां मिले, 75% नौकरियों का ये प्रावधान, ये भी हमने प्राइवेट नौकरी के लिए ये किया है। तो इसलिए मित्रों, युवाओं के लिए ये जो सब काम किए हैं, इससे हमारा युवा बहुत संतुष्ट है। जहां तक बात किसानों की है, 2022 तक हर किसान की आय डबल हो, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और उस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए जितनी भी उनकी कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए, चाहे खाद की हो, बीज की हो, बिक्री की हो, एमएसपी की हो, एमएसपी में 50% कम से कम लाभ उनको मिलना चाहिए, इस प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं। और प्रोक्योरमेंट के नाते से हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जिसने 9 फसलें अपने एमएसपी प्रदेश सरकार की योजना से ही की है, खरीदारी की है। आसपास किसी और प्रदेश ने नहीं की है। गेहूं धान के अलावा चाहे बाजरा हो, कपास हो, चाहे मक्का हो, इन सब, मूंगफली हो, मूंग हो, इस प्रकार की फसलों को भी एमएसपी पर हमने खरीदना शुरू किया है। साथ ही सब्जियों में भावांतर भरपाई योजना कि किसी प्रकार का अगर लॉस होता, घाटा होता है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा में जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई, वैसे ही मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, इसको हमने लागू किया है ताकि सस्ती दरों पर, प्रीमियम पर उसको बीमा करवाने का ये मौका मिल जाए। इसी प्रकार एमएसपी यानी प्रोक्योरमेंट के बाद किसान के खाते में सीधी पेमेंट जाए, ये भी हमने लगभग 50% किसानों को इस बार सीधी पेमेंट की है। जितनी उनकी सब्सिडीज हैं, बेनिफिशरीज जो हैं, उनको सीधा उनके खाते में डीबीटी के पैसे भेजने शुरू किए हैं। किसान को बहुत सुविधा हुई है, सहूलत हुई है। उसके खाते में लाखों रुपया जाने का जो क्रम पहली बार उसने देखा है, किसान इससे बहुत संतुष्ट है। अपनी जमीनों की रजिस्ट्रियां, ये भी एक दुविधा हमेशा बनी रहती थी और इसको हमने ऑनलाइन डिजिटल तरीके से करने के बाद, चाहे वो खेती की जमीन हो अथवा अन्य प्रॉपर्टी हो, इसकी बिक्री बहुत सुविधाजनक तरीके से की है। जो भ्रष्टाचार इन चीजों में होता था उसको हमने बंद किया है। जहां किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा किसान को होती है बैंक से लोन लेने में, वहीं हमने पशुधन क्रेडिट कार्ड, इसकी भी सुविधा उपलब्ध कराई है। पशुधन बीमा योजना, ये भी हमने कराया है ताकि पशुओं का भी ये जो उनका नुकसान होता है, लॉस होता है, उस बीमा योजना में उसको ये लाभ मिल सके। मित्रों, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ताकि हर किसान का एक खाता बने कि कितनी फसल उसने बोई है, कहाँ जाके उसको बेचनी है। कभी खराबा होता है तो उसको कंपनसेशन ठीक से मिल जाए। ये झगड़े जो दुनिया भर के होते हैं उनमें से बाहर निकले। पानी की बचत, ताकि सिंचाई उन इलाकों में भी हो सके जहां अभी तक सिंचाई नहीं होती। माइक्रो इरिगेशन के नाते से वह पानी पहुंचाने का हमने काम किया है। और जब पानी की खपत ज्यादा होती है, उसमें मेरा पानी मेरी विरासत जैसी योजनाएं हमने लागू की। 7,000 रुपये प्रति एकड़ उनको इसका सब्सिडी एक प्रकार की दी गई है ताकि वो पानी की बचत करें। मुझे खुशी है बताते हुए कि लगभग 80,000 एकड़ में हमारे किसानों ने धान ना बो करके इस बार अन्य फसलें ये बोई हैं ताकि उसमें पानी की बचत ये उनको हो सके। हमारा ग्रामीण क्षेत्र, इसके अंदर भी सुविधाएं बहुत हमने दी हैं। विकास के सब प्रकार के काम, चाहे वहाँ की गलियां हैं, नालियां हैं, पंचायतें हैं, पंचायतों को हमने शिक्षित किया है। और अभी तक तो शिक्षित पंचायत यही हमने काम किया। इस बार से नई पंचायतें जो आएंगी, हम न केवल शिक्षित पंचायतें बल्कि प्रशिक्षित पंचायतें, उनके ट्रेनिंग के भी प्रावधान ये हम करेंगे
ताकि इस लोकतंत्र में हमारी जो सबसे मूल इकाई है पंचायत, वो जनता को किस प्रकार से सुख पहुंचा सकती है, चाहे विकास के काम हैं, चाहे दैनंदिन कठिनाइयों को हल करने के काम हैं, हमारी पंचायतें प्रशिक्षित भी होंगी, ये हम काम करेंगे। बिजली हमने 24 घंटे ये देने का वायदा किया था, आज तक कोई मुख्यमंत्री इसको पूरा नहीं कर सका। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज 26 जनवरी के दिन जो अभी पिछला 5000 गाँव का जो हमारा 24 घंटे बिजली जा रही थी, आज से 223 गाँव में और 24 घंटे बिजली हमने शुरू कर दी है। तो ये 5223 गांव आज से हो गए हैं। अभी 1500 गांव ऐसे हैं जहां 16 घंटे, 18 घंटे, 21 घंटे बिजली मिलती है। बहुत जल्दी उनको भी 24 घंटे की उस मुख्य धारा में हम लेकर के आएंगे। गांव में हमने ग्राम सचिवालय बनाए, एक ही स्थान पर गांव का प्रशासन वहां से शुरू हो, चाहे वहाँ का पटवारी है, चाहे वहाँ का ग्राम सचिव है, सरपंच है, अथवा वहाँ जितनी भी सेवाएं गांव में सरकारी मिलती हैं, एक ही स्थान से उनको मिलनी प्रारंभ हों। ग्राम दर्शन नाम से हमने पोर्टल बनाया है ताकि किसी गांव के युवक को, किसी भी नागरिक को अपने गांव के बारे में जो जानकारियां लेनी है वो ग्राम दर्शन पोर्टल से ले सकता है। कोई अपनी डिमांड है, विकास की बात है, कोई शिकायत है, ग्राम दर्शन पोर्टल में हर गांव की अलग से वेबसाइट बनाई गई है और सभी विभाग उसी ग्राम दर्शन पोर्टल में से अपनी जानकारियां लेकर के और आगे के लिए वो काम करेंगे। लाल डोरा नाम से जो व्यवस्था थी अंग्रेजों के टाइम से, उसका अध्ययन करने के बाद ध्यान में आया कि इसकी गांव के लोगों को बहुत कठिनाई है। हमने लाल डोरा समाप्त करके और हर परिवार के जो घर की रजिस्ट्री है वो उसको करके दी है ताकि उस संपत्ति का वो उपयोग कर सके, बैंक में लोन लेने का नाते कर सके, झगड़े समाप्त हो जाए, कल को कोई बेचने खरीदने के लिए भी उनको सुविधा हो जाए। और एक और बात की प्रसन्नता कि हमारा ये जो लाल डोरा समाप्त करने की योजना, इसको देश भर में अपनाया गया और अभी 8 प्रांतों में स्वामित्व नाम से ये योजना ये चल रही है। सब लोग इसको बहुत ही एक सराहनीय काम बता रहे हैं। घर घर में नल से जल, ये लगातार हम काम कर रहे हैं। लगभग 28 लाख परिवारों को जल से नल, ये हमारा टारगेट है जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है। और उसमें 3 जिले, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, हर घर के अंदर जल से नल, ये काम पूरा हो चुका है। शेष काम चल रहा है, बहुत जल्दी पूर्ण होगा। शहरों में भी विशेष बात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। शहरों में हमने एक व्यवस्था शुरू की कि मेयर, चेयरमैन, चाहे वो नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, इनमें डायरेक्ट चुनाव होंगे। पहले ये इनडायरेक्ट चुनाव होते थे, तो जनता को और अधिकार हमने दिया है डायरेक्ट चुनाव के माध्यम से। और शहरों के अंदर इस बात को नागरिक बहुत पसंद कर रहे हैं, ये हमने काम किया है। अमृत योजना, स्मार्ट सिटी, इस प्रकार की योजनाएं भी वो लगातार और वो आगे बढ़ रही हैं। हमने नए नए विभाग भी बनाए हैं, चाहे उद्योग में MSME, लघु और सूक्ष्म उद्योग के लिए अलग से एक विभाग, ताकि अधिक से अधिक काम कर सके। पिछले 5 वर्ष में 48,000 छोटे उद्योग ये हरियाणा में लगे हैं, जिसमें से 5 लाख लोगों को और एक प्रकार से रोजगार मिला है, प्राइवेट उद्योगों को रोजगार। तो ये अलग से विभाग बना करके और इस काम को और आगे बढ़ाया जाए। 21 जिलों में हम उद्योगों के क्लस्टर ये बनाने वाले हैं ताकि लघु उद्योग अथवा बड़ा उद्योग किसी एक सेक्टर को लेकर के क्लस्टर वाइज इस काम को आगे बढ़ाए। इसी प्रकार नागरिक संसाधन सूचना विभाग ये हमने बनाया कि हर नागरिक, हर परिवार उसकी एक एक सूचना हम प्राप्त करें, ताकि हर नागरिक और हर परिवार को क्या चीज की आवश्यकता है, कैसे उसको सुखी बनाया जा सकता है, कैसे उसकी इनकम बढ़ाई जा सकती है, कैसे शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं, कैसे उसके रोजगार की हम चिंता कर सकते हैं, कैसे उसके मकान की चिंता कर सकते हैं। हर बात की जानकारी इस विभाग के द्वारा एकत्र की जाएगी ताकि लोगों को उसका लाभ दें। इसी प्रकार से विदेशों के साथ संबंध सीधा प्रदेश का बने, विदेश सहयोग विभाग, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ये हमने बनाया है ताकि हम अपने प्रदेश की बनी हुई वस्तुओं का एक्सपोर्ट भी कर सकें। हमारे लोग विदेशों में जाएंगे, विदेशों से यहाँ आएंगे तो उनके साथ एक अच्छे संबंध बने, युवकों को रोजगार के नाते भी विदेशों की सहूलत ये अधिक से अधिक मिले। शिक्षा में हमने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। आंगनबाड़ियों की जगह प्लेवेल स्कूल बनाने की हमने प्रारंभ यानी सार्थक पहल शुरू की है कि छोटे बच्चों को भी एक प्रारंभिक शिक्षा, नई शिक्षा नीति जो बनी है उसको हमने लागू करना शुरू किया है। और ऐसे ही संस्कृति मॉडल स्कूल प्राइमरी अथवा सेकेंडरी लेवल पर
ये हमने शुरू किए हैं ताकि प्राइवेट स्कूलों का भी मुकाबला करने के लिए हमारे संस्कृति मॉडल स्कूल ये आगे आए और बहुत अच्छा इसका हमको लाभ हो रहा है। सुपर 100 इसके 4 सेंटर खोले हैं ताकि गरीब विद्यार्थी उनको कंपटीशन के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए ट्यूशन नहीं दे सकते, तो इसलिए सुपर 100 ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो अच्छी योग्यता रखने वाले हैं। और मुझे खुशी है इस बार उसमें से 80 के लगभग ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग में, जो एमबीबीएस कोर्सेज में, जो अच्छे हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़े हैं। इन सेंटर में से 83 बच्चे ऐसे आगे बढ़े हैं। नए कॉलेज 67 नए कॉलेज खोले हैं, जिसमें से आधे से अधिक केवल महिलाओं के कॉलेज हैं। महिलाओं के लिए 10 किलोमीटर के दूरी पर एक महिला कॉलेज अवश्य हो, इस प्रकार की हमारी योजना है। इसमें हमने काफी कुछ काम कर लिया है। इसी प्रकार हमने यूनिवर्सिटीज नई बनाई हैं। स्किल यूनिवर्सिटी एक विशेष कोर्सेज के लिए गुरुग्राम में हमने एक अलग से यूनिवर्सिटी बनाई है। संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राय में बनाई है। ऐसे नई नई विधाओं को सिखाने के लिए हम लोग शिक्षा में काफी आगे बढ़ रहे हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के नाम से चिकित्सा विश्वविद्यालय कुटेल करनाल के अंदर ये भी नए रूप से इसका खड़ा किया गया है। पंचकुला में ही आयुर्वेद का एम्स ये केंद्र ने सैंक्शन किया है और इसके लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है। बहुत जल्द इसका काम ये शुरू हो जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए गरीब विद्यार्थियों को आर्थिक दृष्टि से कठिनाई जो आती है तो उसमें सुलभ ऋण उपलब्ध कराए जाएं और बिना गारंटी के, उसकी गारंटी सरकार देगी। अभी तक गारंटी ऋण लेने वाले को उनके माता पिता को देनी पड़ती थी, अब वो गारंटी सरकार देगी ताकि किसी गरीब विद्यार्थी को इस प्रकार की कठिनाई इसमें ना आए। महिलाओं के लिए हमने पर्याप्त काम किए हैं। मित्रों, महिलाओं के लिए थाने हैं, दुर्गा वाहिनी ये हमने बनाई है, दुर्गा शक्ति ऐप, ताकि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होता है तो तुरंत वो अपनी जानकारी उस ऐप के माध्यम से और सुरक्षा की दृष्टि से वो दे सके। सेक्स रेशो जो 871 थी, अब हमारे इस समय में वो 900 बढ़कर के 922 हो गई है। इस पर और काम करने की आवश्यकता है। इस पर भी हम काम करेंगे। छात्राओं के लिए परिवहन की सुरक्षा, उनके लिए विशेष बसें ये हमने चलाई हैं ताकि किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते थे उसके लिए 16 फास्ट ट्रैक कोर्ट ये स्थापित कराए हैं ताकि किसी भी, खास करके किसी बच्ची के खिलाफ जो अपराध होता है उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी सजा हो जाए। इसका सबसे पहले हरियाणा ने इसका प्रावधान किया है। And now a stunning ride of color and beauty, a graceful and visually melodious sight. Going past the saluting bay.